हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फ्लुएंसी क्वेस्ट। मेरा नाम है सुषमा शेखावत और आज मैं आपके लिए लाई हूँ 7 मोस्ट यूजफुल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता या फिर मैंने तुम्हें मेरा दोस्त समझ लिया या फिर किसी चीज़ या बात के पीछे पड़ जाना। अगर ऐसा ही चलता रहा प्लस कुछ मोर स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मिस्टेक somebody और समथिंग फॉर समथिंग और somebody। मैंने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया। आई mistook द रोप फॉर अ स्नेक इन द डार्क। आई mistook द रोप फॉर अ स्नेक इन द डार्क। मिस्टेक होता है मिस्टेक की पास्ट फॉर्म। मैंने तुम्हें मेरा दोस्त समझ लिया। आई mistook यू फॉर माई फ्रेंड। आई mistook यू फॉर माई फ्रेंड। टेंस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब फॉर्म चेंज होगी। मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन। मैंने भीड़ भरे बाजार में अपने सहकर्मी को अपना भाई समझ लिया। आई मिस्टुक माई कलीग फॉर माई ब्रदर इन द क्राउडेड मार्केट। आई मिस्टुक माई कलीग फॉर माई ब्रदर इन द क्राउडेड मार्केट। नेक्स्ट इज, उसके शांत व्यवहार को आत्मविश्वास की कमी मत समझना। डोंट मिस्टेक हिज क्वाइट डिमीनर फॉर अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डोंट मिस्टेक हिज क्वाइट डिमीनर फॉर अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एज इन, जैसा कि ये किसी ने पूछा था। टीम को मुश्किलें आईं जैसा कि पिछले मौसमों में हुआ। द टीम फेस्ड चैलेंजेस एज इन प्रीवियस सीजन्स। द टीम फेस्ड चैलेंजेस एज इन प्रीवियस सीजन्स। आसमान साफ था जैसे कि एक पूर्ण गर्मी के दिन में होता है। द स्काई वॉज क्लियर एज इन अ परफेक्ट समर डे। द स्काई वॉज क्लियर एज इन अ परफेक्ट समर डे। जैसा कि हर अच्छी कहानी में नायक को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एज इन एनी गुड स्टोरी द हीरो फेस्ड चैलेंजेस और द एक्टर फेस्ड चैलेंजेस। एज इन एनी गुड स्टोरी द एक्टर और हीरो फेस्ड चैलेंजेस। नेक्स्ट इज, समाधान स्पष्ट है जैसा कि पिछले उदाहरणों में था। द सोल्यूशन इज क्लियर एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल्स। द सोल्यूशन इज क्लियर एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज, वातावरण तनावपूर्ण है जैसा कि एक सस्पेंसफुल मूवी में होता है। द एटमॉस्फेयर इज टेंस एज इन अ सस्पेंसफुल मूवी। द एटमॉस्फेयर इज टेंस एज इन अ सस्पेंसफुल मूवी। स्ट्रक्चर, इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि। एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रयास की कदर नहीं करता, बस मेरा दृष्टिकोण अलग है। इट्स नॉट दैट आई डोंट अप्रिशिएट योर एफर्ट, आई जस्ट हैव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। It's not that I don't appreciate your effort, I just have a different perspective. Next example, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, पर मेरे पास अन्य कर्तव्य हैं। It's not that I don't want to help, but I have other commitments. It's not that I don't want to help, but I have other commitments. Commitments भी कर्तव्य बोल सकते हैं, ड्यूटीज भी बोल सकते हैं आप, ओके? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद नहीं करता, मैं अभी व्यस्त हूँ। It's not that I don't enjoy spending time with you, I'm just busy right now. It's not that I don't enjoy spending time with you, I'm just busy right now. आप just explanation देते हैं अपने जो आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, मैं बस हल्के स्वाद को पसंद करता हूँ। It's not that I dislike spicy food, I just prefer milder flavors. It's not that I dislike spicy food, I just prefer milder flavors. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सपोज टू। हमें नियमों का पालन करना है या फिर करना चाहिए, इसे हम बोल सकते हैं वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स। वी आर सपोज टू फॉलो द रूल्स। सपोज टू बेसिकली एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ इंटेंशंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कुछ चीज़ होनी चाहिए या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं होने के लिए, तो तब हम सपोज टू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज, उन्हें अगले हफ्ते तक परियोजना पूरी करनी है। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। They are supposed to complete or finish the project by next week. They are supposed to finish the project by next week. तो यहाँ पे भी हम एक ड्यूटी बता रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस इज, पैकेज को दोपहर से पहले पहुंचना था। द पैकेज was supposed to be delivered by noon. The package was supposed to be delivered by noon. Because उन्होंने टाइम मेंशन किया है वहाँ पे कि मतलब एक्सपेक्ट होता है इतने टाइम तक हो जाना चाहिए।
मुझे रात के खाने से पहले अपना होमवर्क खत्म करना है। आई एम सपोज टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। आई एम सपोज टू फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर। ये आपका इंटेंशन है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, नेक्स्ट इज, ये हेलमेट अब मेरे किसी काम का नहीं है। इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे गुड फॉर नथिंग। दिस हेलमेट इज गुड फॉर नथिंग नाउ टू मी। दिस हेलमेट इज गुड फॉर नथिंग नाउ टू मी। नेक्स्ट इज, ये पुरानी किताबें किसी काम की नहीं हैं। These old books are good for nothing. These old books are good for nothing. Next is, ये पुराना फर्नीचर अब किसी काम का नहीं है। इसे या फिर बेकार भी बोल सकते हैं, कभी किसी चीज़ को बेकार बोलना तो अब आप बोल सकते हैं दिस ओल्ड फर्नीचर इज गुड फॉर नथिंग नाउ। दिस ओल्ड फर्नीचर इज गुड फॉर नथिंग नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर नाउ, विच इज ऑल सब्जेक्ट केयर अबाउट इज। इसका मतलब होता है कुछ चीज़ के पीछे पड़े रहना। सो तुम्हें बस उससे मिलने की पड़ी है। ऑल यू केयर अबाउट इज मीटिंग हर। ऑल यू केयर अबाउट इज मीटिंग हर। इसके बाद वर्ब लगाना है। उसे बस घर से दूर जाने की पड़ी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आया, ही या शी आप यूज़ करेंगे। सो ही और शी के साथ एस ऐड करना पड़ता है, राइट। सो ऑल ही केयर्स अबाउट इज going away from home. All he cares about is going away from home. तुम्हें बस नौकरी करने की पड़ी है। इसे आप बोलेंगे all you care about is doing job. All you care about is doing job. Next structure, despite someone's refusal. मना करने के बाद भी। मेरे मना करने के बाद भी तुमने ये काम शुरू कर दिया। Despite my refusal, you started this work. Despite my refusal, you started this work. या फिर क्वेश्चन भी बना सकते हैं, Despite my refusal, why did you start this work? हमारे मना करने के बाद भी उसने ये आदत नहीं छोड़ी। Despite our refusal, he didn't leave this habit. Despite our refusal, he didn't leave this habit. Maybe it was something wrong, like smoking or drinking. So आपने उसे मना किया बट स्टिल उसने नहीं छोड़ी। नेक्स्ट इज, माँ के मना करने के बाद भी तुम वहाँ गए। डिस्पाइट मॉम्स रिफ्यूज़ल यू वेंट देयर। डिस्पाइट मॉम्स रिफ्यूज़ल यू वेंट देयर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इफ़ दिस गोज़ ऑन, मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो। एग्जाम्पल, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम अवसर को गंवा सकते हैं। इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल मिस द अपॉर्चुनिटी। इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल मिस द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज, यदि ऐसा ही चलता रहा तो प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएंगी। इफ़ दिस गोज़ ऑन हेल्थ इश्यूज एंड पोल्यूशन विल इंक्रीज। इफ़ दिस गोज़ ऑन हेल्थ इश्यूज एंड पोल्यूशन विल इंक्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यदि ऐसा ही चलता रहा तो रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। इफ़ दिस गोज़ ऑन रिलेशनशिप्स मे बी स्ट्रेन्ड। इफ़ दिस गोज़ ऑन रिलेशनशिप्स मे बी स्ट्रेन्ड। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड प्रैक्टिस के लिए आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। लाइक अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब बिखर जाएगा। आपने मुझे कोई और समझ लिया। तो इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।